इस वीडियो में पटना हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी के बारे में जानते हैं। हालांकि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं www.patnahighcourt.gov.in। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी है, हेल्पलाइन ईमेल भी है। चलिए, इस वैकेंसी में कौन सा पोस्ट होगा, कब से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। तो पोस्ट इसमें पर्सनल असिस्टेंट के लिए है और इसके अलावा इसका जो ऑनलाइन करने का डेट है 28/8 यानी 28 अगस्त से ऑनलाइन स्टार्ट है। और ये ऑनलाइन कब तक कर सकते हैं, तो 18 सितंबर तक यानी 18/9 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन फी पेमेंट करने का डेट है 20 सितंबर तक। और इसके बाद जो एग्ज़ाम का जो डेट होगा, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा, वो नोटिफाइड लेटर बाद में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले टोटल मात्र 36 सीट है, यानी टोटल बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, 36 सीट है, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट के लिए है। और इसका जो आपका ग्रुप बी पोस्ट होगा और लेवल आपका 44,900 से 1,42,400 पे लेवल होगा, ठीक है। और इसमें अगर हम कैटेगरी का अगर बात करते हैं तो जो अनरिजर्व है, जो जनरल कैटेगरी के हैं, उसमें टोटल पोस्ट आपका 15 है। और इसके अलावा जिसमें 5 आपका महिला के लिए आरक्षण दिया गया। और SC 6 सीट है, ST 1 सीट है, EBC के लिए 7 सीट है और BC 4 है और EWS 3 है। यानी टोटल आपका सीट कितना है, 36, ठीक है। और इसमें जो है आपका, अब हम अगर देखेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट हम पहले ही बता चुके हैं, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन करने का 28/8 से लेकर 18/9 तक है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा सा ये सब कैटेगरी वो सब आप तो नॉर्मल नोटिफिकेशन जब आप रीड करेंगे तो सब समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा सा मैरिटल स्टेटस है, इसके अलावा फिजिकल फिटनेस, एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट तो मिनिमम तो 18 साल होता ही है, ये तो सभी लोगों को पता है। मैक्सिमम एज आपका 37 दिया हुआ है। और जो EWS या फीमेल है अनरिजर्व और EWS जो महिला होती हैं उसके लिए 40 साल दिया हुआ है। और BC और EBC मेल फीमेल दोनों ये भी 40 साल है। SC ST 42 साल है और OH 47 यानी 47 साल है, ठीक है। इसके बाद आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। इसके अलावा रिकॉग्नाइज बोर्ड या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग हैव रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन तो आपका होना ही चाहिए और इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ का कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब 6 महीना का कम से कम आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके बाद इंग्लिश शॉर्ट हैंड या कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट, मतलब जो शॉर्ट हैंड है 100 वर्ड पर मिनट फॉर 400 वर्ड्स ओनली, ठीक है। इसके अलावा रेट ऑफ 100 WPM फॉर 4 मिनट्स, यानी 4 मिनट में आपको 100 वर्ड पर मिनट के अनुसार आपको 400 वर्ड आपको मिलेगा टाइपिंग के लिए। और इसके बाद आपको इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें 40 वर्ड पर मिनट यानी 40 वर्ड पर मिनट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये कैटेगरी है जिसमें कि कुछ आपका रिजर्वेशन को लेकर परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद वुमेन कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सिलेक्शन का मोड क्या है कि पहला तो पार्ट ए में आपका दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसके अलावा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा और तीसरा शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके बाद सेकंड में शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और इसके अलावा जो है इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसमें आपका ये बता रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है और इसके बाद ये सिलेबस होगा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनेक्सर 1 में। चलिए नीचे देख लेते हैं। इसके अलावा एग्जामिनेशन फ़ी जो अनरिजर्व है BC EBC और EWS के लिए 1100 रुपये है और जो SC ST OH कैंडिडेट है वो 550 रुपये पे करेंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऐसे तो सिटी जो है पटना में दिया जाएगा। और इसके बाद प्रोसीजर ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट ये सब सारा है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आप अच्छे से रीड कर लेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। और इसके बाद
इसको थोड़ा सा जो इंस्ट्रक्शन होता है थोड़ा सा आराम से आपको पढ़ना है ताकि सब कुछ समझ लें, तब इसके बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है इसमें सारा जो है आपका नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको सारा जानकारी मिल गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।